पहले तो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्टेजिंग एरिया में भेजा जाएगा। स्टेजिंग एरिया मतलब जहां पर वो रहेगा, बैठेगा। हो सकता है कि एक आतंकवादी आपका पेशावर से आ रहा हो, एक आतंकवादी आपका रावलपिंडी से आ रहा हो, एक आतंकवादी आपका बहावलपुर से आ रहा हो, एक आतंकवादी आपका मुरीद के, तो अलग अलग कैंपों से, अलग अलग जगहों से लोग आएंगे। तो जब तक इनका पूरा ग्रुप इकट्ठा नहीं हो जाता, तो एक पर्टिकुलर जगह होता है, इसको बोलते हैं स्टेजिंग कैंप। वो किसी गांव में हो सकता है, किसी पाकिस्तानी आर्मी के कैंप के बराबर में किसी भी जगह में हो सकता है, या किसी मदरसे में हो सकता है, या किसी मस्जिद में हो सकता है। तो सब लोग अपने वक्त वहाँ पहुँचते हैं। कोई 1 दिन पहुँचा, कोई 15 दिन बाद पहुँचा, कोई 6 दिन बाद पहुँचा, इस तरह से अलग अलग ग्रुप में। और जब उनको लगता है कि हाँ ये ग्रुप तैयार हो गया अभी पूरा रेडी होने के लिए, तो आपका पूरा ग्रुप, उसको ब्रीफिंग दे दी जाती है। उनके ग्रुप के अंदर लोगों को साथ रखा जाता है ताकि वो ग्रुप आपस में एक दूसरे से मिल सकें, उनके अंदर एक थोड़ी सी कॉमरेडरी बन सके। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज होता है लॉन्च पैड पर भेजने का। आज हम कहते हैं कि भारत सरकार ने, भारतीय सेनाओं ने टेरर लॉन्च पैड तबाह किए। अब ये लॉन्च पैड क्या है? ये लॉन्च पैड आमतौर पर पाकिस्तान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके साथ में लगे हुए गांवों में बनाए जाते हैं। वो गांव जहां पर पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टें भी होती हैं, ताकि पाकिस्तानी आर्मी के लोग इनको डायरेक्टली मॉनिटर कर सकें। अब अगर किसी गांव में एक पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है और वहां आपने एक टेररिस्ट का ग्रुप भेज दिया, से 6 आतंकवादियों का एक ग्रुप या 8 आतंकवादियों का ग्रुप एक भेज दिया स्टेजिंग एरिया से, अब वो लॉन्च पैड पर पहुंच गया। अब पाकिस्तानी आर्मी का जो अफसर है वो इंश्योर करता है कि ये लोग उस एरिया में, जो गांव है, उस गांव में जो घर हैं, घरों में भी रखा जा सकता है इनको, मस्जिद में भी रखा जा सकता है इनको, किसी मदरसे में भी रखा जा सकता है, तो किसी ऐसी जगह पर इनको रखा जाए। कब तक रखा जाए? जब तक इनके इन्फिल्ट्रेशन की राइट अपॉर्चुनिटी और राइट विंडो ना आ जाए। तो राइट विंडो, राइट अपॉर्चुनिटी का चुनाव करते हैं। अब राइट विंडो, राइट अपॉर्चुनिटी कहां से आती है? चूंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में मॉनिटर कर रही है, तो वो देखते हैं हिंदुस्तानी फौज के मूवमेंट क्या पर हैं, कब कहां से पेट्रोलिंग गया, हमारे पेट्रोलिंग पैटर्न क्या होते हैं, कहां से गैप्स बनते हैं, कौन से नाले में से निकलने का रास्ता क्लियर है, कहां से नहीं, ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो उनके हाईकमान से आदेश आता है कि भाई ये इलाका है और होपफुली ये इलाका इस रात को ठीक रहेगा, क्लियर रहेगा, खाली रहेगा, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं।